सभी बहनों, बेटियों व माताओं को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिए। एक साहूकार के 7 बेटा, 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातू बहुआ और बेटी खंदा में माटी लाने गई। माटी खोदने के समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया, तो स्याऊ माता बोली कि अब तो मैं तेरी कूख बांधूंगी। तो ननद अपनी भाभिया ने बोली कि मेरे बदले थे कूख बंधवा लो। तो 6 भाभियां तो मना कर दी, पर छोटी भाभी थी तो वह सोची कि नहीं बंधवाऊंगा तो सासू जी नाराज हो जाती, तो वह अपनी कूख बंधवा ली। अब उनका टाबर होता, हो ही साता के दिन मर जाता। एक दिन मैं पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यू काई दोष है कि मेरे टाबर होता ही मर जावे। तो पंडित बोला कि तू सुरई गाय की सेवा किया कर, वह स्याऊ माता की भाईली है, तो वही तारी कूख छुड़वा देगी। जद ही तेरा टाबर जीवला तो वह खूब सुबह ही उठकर सुरई गाय को सारो काम करके आ जाती। तो एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कौन मेरो इतनो काम करे है, तो बहुआ तो लड़ाई करती रहती थी, तो आज मैंने देखना चाहिए कि कौन सी बहू काम करे है। तो गौ माता खूब सुबह उठकर बैठ गई और देखा तो साहूकार का बेटा की बहू सारो काम करे। तो वह बोली कि तू मारे क्यों काम करे। तो वह बोली कि तू मैंने वचन दे। तो गौ माता उन्हें वचन दे दिया। बहू बोली कि स्याऊ माता कने मेरी कूख बंधोड़ी है और वह थारी भाईली है, तो मेरी कूख छुड़वा दे। तो जना गौ माता भी ने 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास ले जाने लगी। तो रास्ता में धूप थी, तो सब लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो, तो वो पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहवे था, जिका ने डसने लाग्यो। तो साहूकार की बहू देख ली और सांप ने मारकर ढाल के नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई और आकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैं तेरा बच्चा ने कोनी मारा, यो सांप मार्यो है, मैं तो थारा बच्चा ने जीवाई हूँ। तो गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरा बच्चा ने बचाया है तो कुछ मांग। तो वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहवे है, तो माने ऊके पास पहुंचा दे। तो गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों ने स्याऊ माता के पास पहुंचा दी। स्याऊ माता गौ माता ने बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों से आई, मेरा सिर में जू पड़ेगी तो काट दे। तो गौ माता बोली कि या मेरे साथ आइए ना, जिक से कड़ा ले। तो साहूकार की बहू भी की जू काट दी। तो स्याऊ माता बोली कि तू तो मेरे बहुत ही सिलाई करी, मैंने तो बहुत शांति हो गई। तो तेरे 7 बेटा 7 बवा होवे। तो जनावा बोली कि मेरे तो एक भी कोनी, 7 कटे से होसी। तो स्याऊ माता पूछी कि क्यों कोनी होवे। तो वह बोली कि वचन दे, जद बताऊंगी। तो स्याऊ माता बोली कि बाचा सो बाचा, ऊकू तो धोबी का कुंड पर कांकरी हूँ। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूक तो थारे ही पास बंधुड़ी पड़ी है। तो स्याऊ माता बोली कि तू तो मैंने बहुत ही ठग ली, मैं तेरी कूक खोलती तो कोनी, पर अब तो खोलनी पड़सी। तेरे घर आ जा, तेने 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी, तू 7 उजमन करिए, 7 होई मांडिए, 7 कढ़ाई करिए। वह घर आ जाकर देखे तो 7 बेटा 7 बहुआ बैठी है। जना वह 7 हुई मंडाई, कोई दीवार के, कोई मटका के, कोई कटे कोई कटे। तो 7 उजमन कराया, 7 कढ़ाई करी। उनकी सब दूर जिठानियां बोली कि जल्दी जल्दी पूजा धोके कर लो, नहीं तो आपने तोरानी रोने लग जासी। तो थोड़ी देर में वह आपका टाबरा ने देखने भेजी कि आज ताकि चाची रोई गया कोने। तो टाबर आके बोला कि माँ आज तो चाची के हो ही मंडरी है, खूब उजमन हो रहा है। जब 2 जिठानियां दौड़ी दौड़ी गई, देखे तो वह आपकी कूख छुड़ा लाई और उन्हें पूछने लगी कि कहिया छुड़ाई। जद वह बोली कि थे तो कूख बंधाई कोने थी और मैं टाबर थी तो बंधवाली, पर स्याऊ माता दया करके मेरी कूख खोल दी। तो हे स्याऊ माता, जहिया भी साहूकार की बहू की कूख खोली, वहिया मारी भी खोली है,
कहता है कि सुनता ने हिनकारो मरता ने, हे महाराज जिससे उनको कारज साध्यो वहीं माँ को भी महाराज साध्यो। अब ये जो गेहूँ के दाने आपने लिए हैं, इनको तो एक तरफ रख लीजिए और अब 2 दाने हाथ में ले लीजिए और विनायक जी की कहानी सुनिए। वो मैं अभी मेरे अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी।